Please subscribe to our channel. दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है लैंड या उस पर बने स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। और इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करने की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। लोग लैंड बाई करते हैं ताकि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने से उन्हें प्रॉफिट हो, या वो घर या शॉप्स बाई करके उसे रेंट पर देते हैं जिससे कि उन्हें रेगुलर इनकम आती रहे। दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के 4 ऑप्शंस होते हैं: लैंड, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। लैंड का मतलब होता है बिना कंस्ट्रक्शन की खाली जमीन या एग्रीकल्चरल लैंड। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का मतलब होता है हाउस, फ्लैट्स या बिल्डिंग्स जिसमें लोग रहते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग्स जहां पर बिजनेसेस अपना बिजनेस चलाते हैं, जैसे शॉप्स, शोरूम्स, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस, होटल्स, मैरिज गार्डन्स, पार्किंग लॉट्स एटसेट्रा। और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट का मतलब होता है ऐसी जगहें जो इंडस्ट्रियल बिजनेस यूज करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वेयर हाउसेज, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स हब एटसेट्रा। दोस्तों, हम इन चारों ऑप्शंस में से किसी में भी इन्वेस्ट करें, हमें प्रॉफिट बस 2 तरह से ही हो सकता है। पहला है खरीदे हुए रियल एस्टेट को बढ़े हुए प्राइस पर सेल करके, जिसे हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। और दूसरा है अपने रियल एस्टेट से मिलने वाले रेंट से, जिसे हम रेंटल इनकम कहते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे ऊपर है कि हम इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। पर चाहे हम कोई सा भी ऑप्शन चुने, रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लोकेशन। ऐसा कहा जाता है कि रियल एस्टेट में 3 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और वो हैं लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। और इसलिए आप किसी भी तरह के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले उसके लोकेशन को अच्छे से स्टडी कर लें। आमतौर पर रियल एस्टेट हमें वैसी लोकेशन पर ही बाई करना चाहिए जिस लोकेशन की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। जैसे अगर हम रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी के लोकेशन पर लोग रहना चाहेंगे, क्या आसपास अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स हैं, और क्या प्रॉपर्टी रोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है, और वहाँ से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स या कहीं भी जाना कितना आसान या मुश्किल है। दोस्तों, किसी भी तरह के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, और वो है कैप रेट। कैप रेट यानी कैपिटलाइजेशन रेट हमें ये बताता है कि किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। कैप रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैप रेट इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है प्रॉपर्टी से होने वाला एनुअल रेंटल इनकम माइनस उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने में लगने वाला ईयरली कॉस्ट। यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू एनुअल रेंटल इनकम माइनस कॉस्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टी। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए 2 BHK फ्लैट बाई करना चाह रहे हैं। फ्लैट की करंट मार्केट प्राइस है 25 लाख रुपए, और फ्लैट से हर महीने 12,000 रुपए रेंट आ सकता है। यानी हमें एक साल में 12,000 रुपए इंटू 12 यानी 1,44,000 रुपए रेंट से मिलेगा। साथ ही मान लेते हैं कि साल में हमें प्रॉपर्टी को मैनेज करने में टोटल 14,000 रुपए लगेंगे। इस तरह इस प्रॉपर्टी का नेट ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा एनुअल रेंटल इनकम 1,44,000 रुपए माइनस कॉस्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टी 14,000 रुपए, जो हो जाएगा 1,30,000 रुपए। दोस्तों, अब हम इस प्रॉपर्टी के लिए कैप रेट को निकाल सकते हैं। कैप रेट इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि 1,30,000 रुपए डिवाइडेड बाय 25 लाख रुपए, जो होगा 5.20%। इस तरह इस प्रॉपर्टी का कैप रेट हो जाएगा 5.20%। दोस्तों, कैप रेट का यूज हम 2 प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने में करते हैं। अगर 2 प्रॉपर्टीज हमें बिल्कुल सेम लग रही है तो हम उनके कैप रेट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमें किस में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है।